उन्होंने तो 6 गाने गाए, आपने तो 2 गाने गाए, और फिर वो एक एलिमिनेट भी हुए। उस वक्त के जज्बात कि यार ये क्या, और फिर वापसी, वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। या फर्स्ट मैंने रंजिशी से ही गाया था। उसके बाद इन थिएटर राउंड आई परफॉर्म्ड गुंचा शौक, सेम गज़ल ऑफ मेहदी हसन उस्ताद मेहदी खान साहब की। उसमें मुझे लगा कि उसमें ये हुआ कि मैं जब गा रहा था उससे पीछे बैक स्टेज पे मैं बहुत ज़्यादा खांस रहा था। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं गाने से पहले खांस रहा हूँ लिटरली कि मैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी गई। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत बिल्कुल अजीब हो गई थी कि यार बस मुझे ये डर था कि स्टेज पे खांसी वासी ना आ जाए, मतलब मेरा गला उस तरह काम नहीं करा तो फिर तो बिल्कुल ही गया। लेकिन मैंने गाया, वो निभा लिया मैंने उस तरह। 100% तो नहीं था वो, लेकिन कुछ कमियां थी उसमें जिसकी वजह से आई वॉज आउट। वो भी, उसके भी जजेस के कमेंट्स अच्छे थे बहुत ज़्यादा। ऑडिशन नहीं मिला था स्टैंडिंग ओवेशन। रंजिशी सही पे स्टैंडिंग ओवेशन था, गुंचा शौक पे नहीं मिली थी। और वो उस पे कुछ कमियां उन्होंने मुझे बताई थी कि ये हुआ, और मुझे पता था वो, बिकॉज जाहिर सी बात है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अंदर क्या चल रहा था ये सब आपको मुझे पता, और मैंने बताया भी नहीं था ऑन स्क्रीन कि मेरी तबीयत ख़राब है ये सब। तो उसके बाद आई वॉज आउट। उस दिन मैं घर आया और मैं पूरी रात नहीं सोया। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि म्यूज़िक ख़त्म हो गया है, मतलब मेरी लाइफ, मतलब मैं सोच रहा था यार टॉप 16 में जाऊंगा, ये होगा। मैंने पूरी, मतलब मुझे ऐसा इतना कॉन्फिडेंट आ गया था, पता नहीं क्या था, कि यार मैं टॉप 16 में शायद चल जाऊंगा, मुझे मतलब ये मैंने यकीन कर लिया था। फिर उसके बाद हुआ कि आई वॉज आउट। मेरे फादर से बात हुई, वो कह रहे चलो कोई बात नहीं, म्यूज़िक नहीं रुकता, म्यूज़िक कभी भी नहीं रुकता आपका। म्यूज़िक कह रहा है अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ करेंगे। फादर ने बहुत ज़्यादा हौसला दिया। उन्होंने मुझे रोज़ उनसे मेरी रोज़ कॉल पे बात होती है कि तुमने इस तरह करना है, तुमने इस तरह करना है। अच्छा, वो खुद भी गाते हैं या वो ही इज़ बेसिकली अ फोटोग्राफर, ही इज़ नॉट अ सिंगर, बट उनका भी मीडिया से लिंक वगैरह रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद व्हेन आई रीच्ड होम, तो उसके बाद मैं तो बिल्कुल ही, मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था, मैंने कहा चलो सही। उसके बाद किसी ने मुझे बोला कि फिर रंजिशी सही देखा मैंने, इतनी वायरल हो गई है पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया, पाकिस्तान, एवरीवेयर। वो मुझे लोग बाहर से इंटरनेशनल ऑफर्स आ रही हैं, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई तुम लंदन आके परफॉर्म करोगे, ये करोगे। तो इंटरनेशनल ऑफर्स भी हुई थी उसके बाद कुछ। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि तुम वापस आओगे। मैंने कहा कैसे भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा, अब तो सब खत्म है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वापस आ रहे हो, देखना वाइल्ड कार्ड तुम्हारे लिए या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तुम वापस आ जाओगे, बस उम्मीद रखो कुछ ना कुछ। फिर वाइल्ड कार्ड अनाउंस हुआ, उसमें मेरा नाम आया। तो उस वक्त क्या जज्बात? उस वक्त बहुत, लेकिन पता है उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि, उस वक्त आई वाज थिंकिंग दैट कि अगर मैं वाइल्ड कार्ड पे वापस आ गया तो भी ठीक है, ना आया तो मुझे अपना तो म्यूज़िक करना है ना, जाहिर सी बात है, म्यूज़िक तो कभी नहीं रुकेगा। फिर मेरा माइंड सेट बहुत डिफरेंट हो गया था। आई वाज थिंकिंग दैट कि आई शुड फोकस ऑन माई ओरिजिनल्स, एक्सेप्ट के यार पाकिस्तान आइडल। आई वॉज, जाहिर सी बात है टॉप 16 आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं नहीं आया था उस टाइम। तो मैं आई वॉज थिंकिंग दैट कि नहीं, छोड़ दो पाकिस्तान आइडल को अभी ज़रा, आई शुड फोकस ऑन माई म्यूज़िक ओरिजिनल्स, जिसकी वजह से अब मैं आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा। पाकिस्तान आइडल का तो पता नहीं अब मैं वापस जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन एज आ पब्लिक का रिएक्शन बहुत ज़्यादा। आपने कॉन्सर्ट्स भी शुरू कर दिए? हाँ, मैंने अभी लास्ट हैप्पी न्यू ईयर पे आई परफॉर्म ऑन द फूड ग्रैंड एज अ बिग कॉन्सर्ट। तो उसके बाद हुआ ये कि वाइल्ड कार्ड अनाउंस हुआ एज अ पब्लिकली, तो मुझे दिख रहा था पब्लिक की सपोर्ट बहुत थी, वोटिंग्स बहुत ज़्यादा, बहुत वोटिंग्स थी, लाखों में वोटिंग्स होंगी। तो मुझे रहा था कि मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं लगा रहा था। मैंने कहा कुछ भी हो सकता है यार, 6 बंदे, कंबर भी था उसमें, हफ्सा भी थी और सरफराज भी था। तो आई वॉज थिंकिंग दैट कि शायद आ जाऊँगा। लेकिन जब मुझे कॉल आई जिस रात के शाम में, मुझे कॉल आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड फॉर पाकिस्तान आइडल अगेन, यू आर कमिंग बैक। तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने सबसे पहले अपने फादर को कॉल की कि मैं हो गया हूँ। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वापस आ गया हूँ। फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस हुई अखियाँ तो ओले ओले, वो सरप्राइज एंट्री थी मेरी, वो भी बहुत अच्छा हो गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ।
और उसके बाद अभी लास्ट परफॉर्मेंस की, यानी मेरी गाला राउंड में 2 परफॉर्मेंसेस हैं, और रंजिशी सही वाज माय फर्स्ट ऑडिशन परफॉर्मेंस, उसके बाद थिएटर राउंड की थी गुंचाई शौक, उसके बाद आई परफॉर्म, दिस वाज सरप्राइज परफॉर्मेंस बाय फ्यूजन बैंड सॉन्ग अखियाँ तो ओले ओले। उसके बाद लास्ट मैंने अभी वेडिंग वीक पे अम्बा तले डोला गाया था, जिसमें सर बिलाल मकसूद गाएंगे और जैब मैम भी रो रही थी, तो वो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बना था।